नमस्ते। आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व से जुड़ी एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं, जो हमें यह बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। यह कहानी है तीन अत्यंत शक्तिशाली असुर भाइयों की, जिनके नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों तारकासुर के पुत्र थे और अपनी क्रूरता और बल के लिए जाने जाते थे। तीनों ने मिलकर घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमरता के अलावा कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब इन तीनों असुरों ने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने तीनों लोगों को संकट में डाल दिया। उनका वरदान यह था, आप हमें तीन अलग अलग अद्भुत नगरों का निर्माण करने की शक्ति दें। ये नगर आकाश में विचरण करेंगे और जब ये तीनों नगर एक साथ एक ही रेखा में आएं, तब ही इन्हें एक विशेष बाण से नष्ट किया जा सके और वह बाण केवल भगवान शिव ही चला सकें। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। इन तीनों नगरों को त्रिपुर कहा गया और इन असुरों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाने लगा। वरदान मिलते ही त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उनके तीन उड़ते हुए नगरों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर भारी तबाही मचा दी। उन्होंने देवताओं को परेशान किया, ऋषियों के यज्ञ भंग किए और चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे त्रिपुरासुर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन उन नगरों को नष्ट करने के लिए एक शर्त थी, उन्हें तभी मारा जा सकता था जब तीनों नगर एक ही सीध में आए। शिव जी ने एक अद्वितीय रथ का निर्माण किया। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने, पृथ्वी ही रथ का आधार बनी, चारों वेद घोड़े बने, स्वयं विष्णु जी उस बाण के अग्रभाग नोक बने। सभी देवता और शक्तियां शिव जी की सहायता के लिए एकत्र हुए। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वह शुभ क्षण आया जब त्रिपुरासुर के तीनों नगर आकाश में ठीक एक सीध में आ गए। कार्तिक पूर्णिमा के इसी शुभ दिन भगवान शिव ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने पिनाक धनुष पर बाण साधा और उसे छोड़ दिया। वह एक ही बाण तीनों नगरों में से होकर गुजरा और उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार त्रिपुरासुर का वध हुआ और तीनों लोगों को उनके आतंक से मुक्ति मिली। देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की जय जयकार की और इस महान विजय को त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली के रूप में मनाया। यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम नदी में दीपदान करते हैं और पवित्र स्नान करते हैं, ताकि बुराई पर अच्छाई की इस विजय को याद रखा जा सके। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा को कई कारणों से अत्यंत शुभ माना जाता है, जिनमें तीन प्रमुख हैं। एक, त्रिपुरासुर पर शिव की विजय, त्रिपुरारी पूर्णिमा। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक शक्तिशाली असुर का वध किया था, जैसा कि हमने पिछली कहानी में सुना। इस विजय की खुशी में देवताओं ने स्वर्ग में दीपक जलाए थे, इसलिए इसे देव दीपावली कहते हैं। यह दिन बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। दो, गंगा स्नान और दान का विशेष फल। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा या अन्य पवित्र नदियों में निवास करते हैं। इस दिन पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना में स्नान, कार्तिक स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान, तप और हवन का फल अक्षय, कभी न खत्म होने वाला होता है। तीन, अन्य शुभ घटनाएं। मत्स्य अवतार। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य मछली अवतार लिया था। गुरु नानक जयंती। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म भी इसी पावन तिथि पर हुआ था।